हेपेटिकोप्सिडा, एंथोस्रोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, ये 3 क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की, जिसे हम बोलते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं, प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। देखो, न्यू एनसीईआरटी के अंदर ब्रायोफाइट्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, लीवरवर्ट एंड मोसिस। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मोसिस, जिसे हम बोल सकते हैं हेपेटिकोप्सिडा, एंथोस्रोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है और नीट के अंदर ये पूछा जा सकता है। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लासेस की, इसे ध्यान से समझना, ठीक है? इतना ज्यादा नहीं है बट फिर भी स्पेस इसमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, इसलिए पहले ही आप सभी को बता देता हूं। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में? कौन कौन सी क्लास होती है? एक होगी हेपेटिकोप्सिडा, एंथोस्रोप्सिडा, एंथोस्रोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। 3 स्टेज है। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, लीवर रूट, हॉर्न रूट एंड मोसिस। चलो लिख देता हूं फिर भी छोटा छोटा सा। इसे हम बोलते हैं लीवर वर्ड्स, इसे हम बोलते हैं हॉर्न वर्ड्स एंड इसे हम बोलते हैं मोसिस। लीवर वर्ड, हॉर्न वर्ड, मोसिस। अब देखो डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर। 3 स्टेज, 3 क्लासेस मैंने बता तो दी ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स की 3 क्लास होती है, बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस या तो स्पोर पे आएगा, या फिर डिफरेंस आएगा स्पोरोफाइट्स पे, या फिर आएगा डिफरेंस गैमेटोफाइट पे। एंड डिफरेंस कहां पर आ सकता है? एग्जांपल पे। सिर्फ 4 ही चीज है, ठीक है? राइजोइड, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट एंड एग्जांपल। समझ आ गया? अब सबसे पहले मैं बात करूंगा राइजोइड की। देखो इसके अंदर राइजोइड कैसा होता है। इसके अंदर सबसे पहले बात करूंगा राइजोइड्स की। राइजोइड कैसा होगा? राइजोइड में याद रखना, राइजोइड होगा इसका यूनिसेलुलर, यू अनब्रांच एंड एस सिंपल। यूनिसेलुलर, अनब्रांच और सिंपल, यानी कि जो राइजोइड यहां पे दिखा रहा हूं ये यूनिसेलुलर होगा और ब्रांच नहीं होगी। इसमें से मैंने ब्रांच बनाई है ना, ब्रांच नहीं होगी। समझ आ रहा है? सिंपल होगा, दिखने में बिल्कुल सिंपल होगा, थ्रेड की तरह। इस तरह से देखो, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ये मैंने गेमा बना दिया, गेमा जैसे मैं बता रहा हूं। इसके नीचे देखो इस तरह से, सिर्फ सिंपल इस तरह से लंबे लंबे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। एंथोस्रोप्सिडा के अंदर भी सेम होगा बिल्कुल, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, कोमा बना देता हूँ। सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वही सेम इसकी तरह। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे इन दोनों में यूनिसेलुलर है, यहाँ पे क्या होगा? मल्टी सेलुलर। यहाँ पे होगा मल्टी सेलुलर। यहाँ पे क्या है? अनब्रांच। यहाँ पे होगा ब्रांच, यहाँ पे होगा ब्रांच। यहाँ पे क्या है? सिंपल। यहाँ पे होगा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे होगा कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम को, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ भागेंगे हम। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, आगे डेवलपमेंट भाग रहा है। देखो यहाँ पे सिंपल है कॉम्प्लेक्स, यूनिसेलुलर, यहाँ पे मल्टी सेलुलर, यहाँ पे अनब्रांच, यहाँ पे ब्रांच, तो डेवलपमेंट होता जा रहा है ना धीरे धीरे। समझ आया? इस तरह से ही क्लास
को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोरोफाइट। अब हम बात करें स्पोरोफाइट की। अब देखो बात करेंगे स्पोरोफाइट की। देखो स्पोरोफाइट ये मैंने बना रखा है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट है। कौन कौन से? ये देखो फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कौन कौन से? फुट, सीटा एंड कैप्सूल किसके पार्ट है? ये है स्पोरोफाइट के। अब देखो अगर ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है यानी कि कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कंप्लीटेड डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। कोई भी चीज इसमें से गायब है यानी कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब देखो किस तरह से। अब देखो यहां पर क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे सीधा सा, इसके अंदर फुट, सीटा एंड कैप्सूल। यहां पे फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों चीजें प्रेजेंट होगी। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे सिर्फ फुट एंड कैप्सूल, यहां पे सिर्फ फुट एंड कैप्सूल होगा। सीटा यहां पे एब्सेंट होगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे सीटा एब्सेंट, यहां पे सीटा एब्सेंट होगा। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर सीटा कहां पे एब्सेंट होगा, होल रूट के अंदर, इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी तीनों प्रेजेंट होंगे भाई। यहां पर मैं लिख देता हूं फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये तीनों प्रेजेंट होंगे। यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे सीटा एब्सेंट है। समझ आ गया। थर्ड पॉइंट इसमें डिफरेंस की बात करेंगे। गेमेटोफाइट। अब देखो गेमेटोफाइट, ये रहा गेमेटोफाइट। किससे बना है? स्पोर से बना है। ये कंप्लीटली डेवलप होगा या फिर अनकंप्लीट डेवलप होगा? समझ आ रहा है? तो कंप्लीट, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा कंप्लीट, यहां पे कैसा होगा, कंप्लीटली डेवलप होगा। यहां पे अनकंप्लीट, यहां पे कैसा होगा, अनकंप्लीट, और यहां पे भी कैसा होगा, अनकंप्लीट। एक बार मैं ये देख लूंगा, ठीक है, ये श्योर नहीं हो रहा हूं। ये कंप्लीट होगा, अनकंप्लीट और अनकंप्लीट। नेक्स्ट अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। किसकी बात करें? एग्जाम्पल। देखो इसमें एग्जाम्पल कौन से होंगे, यहां पे लाइन में इस तरह से खींच सकता हूं। समझ आ गया? आप समझ आ रहा होगा क्योंकि मैं सेपरेट कर दिया। अब देखो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इसमें। एग्जाम्पल होगा, यहां पे एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं छोटा सा। इसके एग्जाम्पल होंगे रिसिया, रिएला, पोरेला एंड मर्केंशिया एंड रिसिया, रिएला, पोरेला, मर्केंशिया। रिसिया, रिएला, पोरेला एंड मर्केंशिया, ये 3 एग्जाम्पल होंगे। देखो एनसीईआरटी में सिर्फ दिया है मर्केंशिया। रिसिया, रिएला, पोरेला ये भी याद रख लेना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होंगे, एंथोसरोज, एंड डेंट्रोसिरोज। एंथोसरोज एंड डेंट्रोसिरोज ये इसके एग्जाम्पल होंगे। एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो नोट कर लेना। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे फ्यूनेरिया, स्फेगनम एंड पॉलीट्रिकम। फ्यूनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्रिकम। समझ आ गया? अब देखो मैंने यहां पे क्या बोला, हेपेटिकोप्सिडा के अंदर रिसिया, रिएला, पोरेला, मर्केंशिया।
यहाँ पे क्या बोला, एंथ्रोसोरोज के अंदर एंथ्रोसोरोज एंड डेंट्रोसोज, ये इसको जाएंगे। ब्रायोफिटा के अंदर फ्यूनेरिया स्पेगनम पॉलीट्रिकम, समझ आया। ये कहाँ पे नहीं दी, न्यू एनसीईआरटी में नहीं दी है, ये दी है ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, इसीलिए नीट के लिए ये भाई याद रखना, ठीक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना नीट के लिए। एंड आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें, बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।